नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। आज तारीख है 26 अगस्त 2020 और आज दो टैट के एग्ज़ाम हुए हैं। पहला आपका मॉर्निंग सेशन में HP टैट नॉन मेडिकल का, दूसरा इवनिंग सेशन में LT हिंदी का। तो नॉन मेडिकल का फुल एग्ज़ाम हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं LT टैट हिंदी का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका GK सेक्शन और दूसरा जो इसका पार्ट रहता है हिंदी का वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं GK में कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। बाकी अगर आपका कल एग्ज़ाम है TGT आर्ट्स करके जो एग्ज़ाम है टैट के कल, तो आप ज़रूर जाके जो JBT का GK सेक्शन है उसे ज़रूर देखें, नॉन मेडिकल और LT का, और साथ ही साथ जो कल शास्त्री का एग्ज़ाम होता उसका भी जो GK सेक्शन है उसे ज़रूर जाके एक बार देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा कौन सी धातुएं प्रयोग में लाई गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तांबा और कांसा, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, किस वर्ष सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था 1829 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उस्ताद अब्दुल रशीद खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इनका जो संबंध है वो है शास्त्रीय गायन से, क्लासिकल सिंगिंग से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 123 के बाद 124। क्वेश्चन 124 क्या है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 1931 में किस दिन फांसी दी गई थी? तो कई बार आपसे डेट पूछी जाती है और कई बार आपसे ईयर पूछी जाती है। तो ईयर है 1931 और डेट है आपकी 23 मार्च। तो दोनों ही चीज़ आपको याद होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको ये याद होना चाहिए कि इस दिन फांसी किसी किसी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। कई बार आपसे इन तीनों के नाम ही पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए 23 मार्च करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे। नेक्स्ट, महाभारत में पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में किसने महल का निर्माण किया था? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, माया दानव। ठीक है, तो अगर आपने अभी हाल ही में जो कोरोना के टाइम में महाभारत लगी थी, पुरानी वाली महाभारत, अगर आपने वो देखी होगी तो उसमें एक एपिसोड आता है जिसमें जो इंद्रप्रस्थ नगरी होती है वो दी गई थी पांडवों को। ठीक है, वो पूरा पूरा खंडहर बन गया होता है। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन जाते हैं उस खंडहर में, तो वहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो बुलाते हैं विश्वकर्मा को वहाँ पे एक नई नगरी का निर्माण करने के लिए। लेकिन जो विश्वकर्मा है वो बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो खंडहर है ये पहले एक बहुत सुंदर नगरी हुआ करती थी और ये बनाई की थी एक दैत्य शिल्पी के द्वारा जिनका नाम था माया दानव। तो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा इसको, आप उन्हीं का आह्वान करते हैं, तो उन्हीं को बुलाएंगे, उन्हीं को बोलेंगे कि इसका निर्माण फिर से एक बार करें। ठीक है, तो फिर उन्होंने आह्वान किया था माया दानव का और उसके बाद उन्होंने बनाई थी इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों के लिए। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? माया दानव के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप सिंपल लिखोगे इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो काफ़ी सुंदर दिखने में है वो महाभारत, एक बार जाके जरूर देखें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। नेक्स्ट 126, ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यापार का उन्मूलन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1807। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 127 क्या है, लोकसभा में शून्यकाल की सर्वाधिक जो समय सीमा है वो क्या होती है? तो ये होती है 1 घंटे की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका 1 आवर। नेक्स्ट, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ 599 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ये थे बिंदुसार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है? तो मैड्रिड आपकी स्पेन की राजधानी और बिंदुसार का आगे पुत्र था अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट। नेक्स्ट,
क्वेश्चन क्या है, 131 क्या है, हाइड्रोजन का क्या रंग है? तो ये आपका कलरलेस, रंगहीन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 132 क्या है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये है तमिलनाडु की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए म्यांमार। तो म्यांमार आपका सार्क का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं सार्क। उसके बाद बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका है काठमांडू, नेपाल में। बात करें मेंबर स्टेट की, तो 8 मेंबर स्टेट इसमें है। तो कौन कौन सी है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। म्यांमार को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी नेबर स्टेट है, नेबर कंट्रीज है, तो वो इसकी मेंबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 134, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है शिला, ये किस जिले में पड़ती है? ये है आपके किन्नौर में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, लोकसभा में शून्यकाल की जो सर्वाधिक समय सीमा है वो क्या है? तो ये 1 घंटा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आई थिंक रिपीट हो गया फिर से, तो इसमें थोड़ा पेज जो आगे पीछे हैं इस वजह से क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के 135, कौन सी जोत मंडी को कुल्लू से अलग करती है? तो ये दर्रा है आपका दुलाची दर्रा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका, जो कुल्लू और मंडी को अलग करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन ये एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में वर्णित विपाशा किस नदी का नाम है? तो विपाशा कहते हैं व्यास नदी को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। और इसका जो संस्कृत नाम है वो क्या है, कमेंट करके बताएं। सॉरी, जो संस्कृत नेम है वो है विपाशा, और जो वैदिक नेम है वो है इसका हरिजिक्या। ठीक है, तो कई बार आपसे संस्कृत नेम पूछा जाता है, कई बार आपसे वैदिक नेम पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंबा के प्रसिद्ध मिंजर मेले में मिंजर किसका प्रतिरूप है? तो मिंजर का मतलब क्या है, मक्का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, रोहतांग जो दर्रा है उसकी ऊंचाई कितनी है? ये है 3978 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो कितने एमएलए चुन के जाते हैं? 68, तो उतने ही निर्वाचन क्षेत्र होंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, पत्र का खेल ये होता है आपका हलोग में, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर 140 का। नेक्स्ट, नाको झील ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? ये है किन्नौर में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में हॉकी स्टेडियम कहाँ है? ये है शिलारू में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका, शिलारू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 143, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर है? तो मंडी का भूतनाथ, कुल्लू का बिजली महादेव, कांगड़ा का बैजनाथ, ये सभी के सभी शिव मंदिर ही है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, बड़ा बंगाल किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो ये है रावी नदी का उद्गम स्रोत, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विश्व की जो सबसे बड़ी फिल्म नगरी है रामोजी, तो ये फिल्म सिटी आपकी कहाँ है? ये है हैदराबाद में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 146 के हैं, किस महिला ने एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है? तो उनका नाम है संतोष यादव, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन क्या नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली गई है? तो देखिए जितने भी टेट एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी चीज़ हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है। तो अगर आपका एग्जाम में भी होने वाला है टेट का, तो ज़रूर इस चीज़ को पढ़ ले। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, गदर पार्टी का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? ये है आपका सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद आपके पास 21A है,
इसका संबंध है शिक्षा के साथ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका, शिक्षा से। नेक्स्ट, भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये किस आर्टिकल के अंडर की गई है? तो ये है आपका आर्टिकल 352 जो रहता है नेशनल इमरजेंसी का। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और इस तरह जो इमरजेंसी लगी थी उसका रीज़न था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, कई बार आपसे रीज़न ही पूछा जाता है क्यों इमरजेंसी लगी थी। इससे पहले जो मैंने जीके के काफ़ी सारे एग्ज़ाम डिस्कस करे हैं उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है इमरजेंसी से रिलेटेड। और जो बाकी यहाँ पे आर्टिकल है 360 आर्टिकल, ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी का है। जो वित्तीय आपातकाल होता है 352 मैंने आपको बता दिया नेशनल इमरजेंसी, और 356 क्या है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।